तथागत बुद्ध और उनके संदेश, अगर इनका सार निकाला जाए तो बुद्ध हमारे मानसिक व्यवहार को उजागर करते हैं कि ये जो हमारा मन, जो ये सदैव हमारे साथ बना रहता है और बड़े ही गहरे हमें प्रभावित करता रहता है, जब यह आनंद मनाता है, मजे उड़ाता है, तो हम भी इनके आनंद में सरोबार हो उठते हैं। हम इसी आनंद को वास्तविक माने बैठे हैं। तथागत बुद्ध के अनुसार ये आनंद हमारी इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होते हैं और इनसे उत्पन्न मजे से मन आनंद लेता रहता है। जहां पर अभी तक जितने भी धर्म व संप्रदाय हैं, ये अंततः जाकर या तो हमारे शरीर की इंद्रियों को प्रसन्न करने में लग जाते हैं और या तो ये हमारे मन को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। वे इस दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। वे इस जीवन के मजे को ही सही आनंद मानते हैं और वे इसे इंद्रियों के सहारे ढूंढते हैं और मरने के बाद भी किसी काल्पनिक स्वर्ग जैसी या हेवन जैसी जगहों पर भी इसी मजे को ढूंढा जाता है। यदि यहां पर देखें तो हमें मिलेगा क्या? यहां पर खाने के लिए अच्छे अच्छे मिलेंगे, नशीली मतवाली शराब मिलेगी, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, नर्म मखमली बिस्तर जो सुंदर सुगंधों से भरा होगा, सुंदर बागानों के दृश्य जो आंखों को मजा देंगे, सुंदर फूलों की सुगंध जो नाक को मजा देगी, सुंदर भोजन जो जीभ को मजा देंगे और सुंदर संगीत जो कानों को मजा देगा और सुंदर स्त्री या अप्सराएं जो शरीर को मजा देंगी। तो इस स्वर्ग में है क्या? हमारी इंद्रियों का सुख। ये सारे धर्म या मत सब कुछ पाने का दावा कर इन इंद्रिय सुख से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, जिसे वे स्वर्ग में भी ढूंढते हैं। वह इसी को उत्तम सुख माने बैठे हैं। यदि कोई इनसे आगे सोचता है तो वह है मन का आनंद, जो हमें कहीं कहीं मोक्ष जैसी धारणाओं में मिलता है। मगर तथागत बुद्ध इन सब विचारधाराओं से काफी आगे निकल जाते हैं। सर्वप्रथम वे हमारी इंद्रियों के वास्तविक व्यवहार को समझाते हैं कि इंद्रियों द्वारा उत्पन्न मजा अनित्य होता है या नष्ट हो जाने वाला होता है और इसके समाप्त हो जाने के पश्चात रह जाती है तृष्णा, यानी और भोगने की इच्छा, जो मन को व्याकुल बेचैन कर छटपटाहट से भर देती है। काम पिपासा से पीड़ित व्यक्ति पहले भी व्यथित रहता है और काम भोगों को भोगने के बाद और भी बेचैन हो जाता है। और यह सब होता है हमारे मानसिक व्यवहार के कारण। और इसी कारण मन को बुद्ध ने अपने विचारों में प्रमुखता से स्थान दिया। वे 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा छठी इंद्रिय के रूप में मन को स्थान दिया, क्योंकि यह मन ही है जो प्रभावित होता है। तो इस मन के सामान्य व्यवहार को समझना आवश्यक है। बुद्ध स्पष्टतः स्वीकारते हैं कि मन को ज्ञानेंद्रियों के आनंद से संतुष्ट करना असंभव है। कामराग या इंद्रियों के मजे से मन को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यह एक मन के व्यवहार का सत्य है जो किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता, बल्कि इन इंद्रियों द्वारा उत्पन्न मजा अपने अनित्य स्वभाव के कारण स्वतः ही समाप्त हो जाता है और रह जाती है केवल तृष्णा, यानी इस मजे को भोगने की तीव्र इच्छा।
तो ये मन का व्यवहार है। जितना वह इंद्रिय सुख भोगेगा उतना ही तृष्णा के दलदल में फंसता जाएगा और अंततः दुख बढ़ते रहेंगे। तो कैसे संभव है कि किसी स्वर्ग जैसे लोक में इंद्रियों का मजा भोग कर लोग संतुष्ट हो जाएंगे? यह मन के व्यवहार के विपरीत है। एक तो विभिन्न नाम वाले धर्मों या मतों ने काल्पनिक स्वर्ग बनाया और उसमें भी मन को इंद्रिय सुख के सहारे संतुष्ट करने का प्रयास, जो मन के व्यवहार के विपरीत है। इसीलिए तो बुद्ध विशेष हैं कि वे इस मन के व्यवहार को समझने के लिए कहते हैं कि हम जहां पर इस मन के मजे के लिए बढ़ते हैं वहीं पर अंततः हम दुख के दलदल में लगातार धंसते रहते हैं। यह मन ही है जो पूरे जीवन में भ्रम में पड़कर लगातार दुख भोगता है। पूरे जीवन दुख भोगता है, बल्कि बार बार उत्पन्न हो भोगता है। लगातार दुख में छटपटाता रहता है। इसे केवल इस मन के व्यवहार को समझ उसकी प्रतिक्रियाओं की व्याख्या कर इसे दुखों से बचाया जा सकता है। इसे ना तो कर्म कांडों से, ना मंत्रों से, ना नदी में नहाने से या किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने से मन के व्यवहार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बुद्ध इस प्रकार के निरर्थक प्रयासों से बचने के लिए कहते हैं और बुद्ध वास्तविक सुख को पाने की बात कहते हैं, जिसे वे ब्रह्म विहार कहते हैं, यानी करुणा, मुदिता, मैत्री व उपेक्षा को प्राप्त हो विहरना। इसी ब्रह्म विहार को बुद्ध सुख विहार कहते हैं। बुद्ध के अनुसार इस सुख विहार से उत्तम सुख की अवस्था संभव ही नहीं है, जो हमारे आंतरिक भाव में उत्पन्न होती है। करुणा का सुख, सभी के दुखों के प्रति दयालुता और उनके दुखों को समाप्त होते हुए सुख का अनुभव करना। मैत्री भाव, सभी के लिए बंधुता का भाव, सभी प्रकार की नकारात्मक के भावों से मुक्त हो जाना। शत्रुता, ईर्ष्या, जलन, परिदाह जैसे अकुशल भावों से मुक्त हो जाना। मुदिता, दूसरों को प्रसन्न होते हुए देख स्वतः भी प्रसन्नचित होना, दूसरों की सफलता में आनंदित होना। और उपेक्षा, आनंद में न बहकना और ना ही दुख में चीखना चिल्लाना, ना बहुत ही उत्तेजित होना और ना ही बहुत उदास होना। सभी प्रकार के घटे घटनाक्रमों के प्रति समता का भाव। ये सुख विहार की उच्च मानसिक दशाएं हैं, जिन्हें प्राप्त करने के पश्चात भिक्षु सभी प्रकारों के दुखों से मुक्त हो आश्रयहीन अवस्थाओं को प्राप्त कर निर्वाण लाभ करता है। तथागत बुद्ध का संदेश अपने दुखों से मुक्ति का मार्ग है, जिसका अनुभव भिक्षु लगातार बुद्ध द्वारा बताए गए निर्देशों के अभ्यास से प्राप्त होता है। और ऐसा ही एक संदेश हमें मध्यम निकाय के कायागता सती सूत्र में मिलता है। एक समय बुद्ध सावस्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां उन्होंने भिक्षुओं को समझाया कि कैसे भवित किए जाने पर कायागता स्मृति बहुत फलप्रद, बहुत लाभप्रद होती है। सर्वप्रथम बुद्ध ने यह बतलाया कि कायागता स्मृति को कैसे भवित किया जाता है। इसके लिए अप्रमत्त एवं संयमशील हो आनापान, श्वास प्रश्वास, ईर्यापथ, अंग संचालन, शरीर के भीतर की 32 प्रकार की गंदगी, 4 धातुओं और कच्चे शमशान में छोड़े हुए मृत शरीर के प्रति
जागरूक रहने का दृढ़ अभ्यास करना होता है। इससे साधक की सांसारिक स्मृतियां और महत्वाकांक्षाएं संकल्प नष्ट हो जाते हैं और चित्त एकाग्र होकर सिमट जाता है। ऐसा ही प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान अथवा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरने पर भी होता है। तो आनापानसति यानी सांसों की यथाभूत स्थिति को जानना और एरियापथ शरीर पर होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म वेदनाओं का अनुभव करना और इस शरीर की अनित्यता के प्रति जागरूकता, किसी मृत व्यक्ति को देखने के पश्चात इस जीवन के भी समाप्त होने का बोध, यानी अनित्यता के प्रति जागरूकता। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना व धर्मानुपश्यना के सहारे जागरूकता को प्राप्त करना। चारों ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त कर ध्यान की 9 अवस्थाओं के लिए प्रयासरत रहना और इनसे मिलने वाले लाभ के संदर्भ में इस सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं। बुद्ध ने आगे कहा कि जो कायागता स्मृति को भवित कर लेता है उसके भीतर सभी विद्याभागी या कुशल धर्म समा जाते हैं। जो इसे भवित नहीं करता है उस पर मार छा जाता है। कायागता स्मृति को भवित किए व्यक्ति को ये 10 लाभ होने चाहिए। पहला, रति और रति के प्रति सहनशीलता। दूसरा, भय भैरव के प्रति सहनशीलता। तीसरा, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, डंक, दुर्वचन आदि तथा दुखद से दुखद शारीरिक वेदनाओं के प्रति सहनशीलता। चारों ध्यानों को इच्छा अनुसार आसानी से प्राप्त करने का सामर्थ्य। अनेक प्रकार की रिद्धियों का अनुभव, दिव्य श्रोत, परचित्त ज्ञान, पूर्व निवासों की अनुस्मृति, दिव्य चक्षु, आश्रयों के क्षय हो जाने से जो आश्रय रहित चित्त की विमुक्ति है, प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति है, उसे इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरना। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध के संदेशों को सुनकर आगे बढ़ें, प्रज्ञाशील और समाधि का पालन कर लें, तय कर ले कि मैं तथागत बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग का नियमित रूप से सदैव पालन करूंगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति व सम्यक समाधि का पालन करूंगा और सुख विहार की अनुभूतियों को प्राप्त कर जीवन को सफल तरीके से जीऊंगा। और इन प्रयासों के परिणामों में 4 फलों पर अग्रसर होते हुए आगे बढ़ूंगा। और इन्हीं 4 फलों के संदर्भ में बुद्ध दिक्ख निकाय के पासादिक सूत्र में कहते हैं 4 फल हो सकते हैं। पहला, 3 संयोजनों के नाश से अविनिपात धर्मा नियत संबोधि परायण सोतापन्न होना। दूसरा, 3 संयोजनों के नाश के अतिरिक्त राग, द्वेष और मोह के दुर्बल हो जाने से सकदागामी होना। तीसरा, 5 अवरभागीय संयोजनों के नष्ट हो जाने से औपपातिक देवता हो वहीं निर्वाण पा लेना। और चौथा, आश्रयों के क्षय से आश्रय रहे चेतो विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति को यहीं स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहार करना। तो निसंदेह आप लोगों के ऊपर भी तथागत बुद्ध के संदेशों का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा होगा। मगर ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि मंथन के लिए हैं, बोध के लिए हैं कि इन संदेशों का आपने कितना अनुकरण किया और आप इनमें से सोतापन्न, सकदागामी, अनगामी या अरिहंत की किस अवस्था पर हैं। यह बुद्ध तथा उनके संदेश का एक सार्थक प्रयास है कि लोग बेहतर तरीके से तथागत बुद्ध के संदेशों को समझें ही नहीं बल्कि इनका अनुकरण कर सकें। यदि आप अपनी इन चारों अवस्थाओं पर कहां पर हैं
और आपने अभी तक क्या अनुभव किया है, यदि संभव हो तो कमेंट बॉक्स में उन्हें जरूर कहें। यह अनुभव या उनसे जुड़ी जानकारी अन्य सभी लोगों के लिए मार्गदर्शक रहेगी। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध भिक्षु आनंद से सार में मध्यम निकाय के अनेंज सप्पाय सुत्त अंत में कहते हैं। अंत में बुद्ध ने कहा, आनंद, जो कुछ अनुकंपा करके अनुकंपक हित चिंतक शास्त्रा को करना चाहिए वह सब मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। अब ये रहे वृक्ष मूल, ये रहे शून्यगार, इनमें बैठकर ध्यान करो, मत प्रमाद करो, मत पीछे पछतावा करना। तुम्हारे लिए यह हमारी सीख है। तो बुद्ध अपने ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूतियों के लिए आनापानसति व ध्यान करने के लिए कहते हैं कि जिन सभी लोगों को जो तथागत बुद्ध के संदेशों पर विश्वास करते हैं वे अभी से विपश्यना का नियमित अभ्यास करना शुरू कर दें, लगातार करें और सुख विहार का अनुभव प्राप्त करें। वे किसी भी हाल में प्रमाद ना करें, नहीं तो केवल पछतावा कर तथागत बुद्ध के सुख विहार का अनुभव नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इस मानव जीवन को सफल बनाते हुए, इसके सर्वोच्च अनुभवों को प्राप्त करते हुए बुद्ध कहते हैं कि ये रहे वृक्ष मूल शून्यगार, अभ्यास में लग जाओ और दुखों से मुक्त होकर सुख विहार करें। धन्यवाद।